सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम मैप को कैसे भरते हैं उसके लिए जानकारी लेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, मैप पे आपको एग्जाम में जो मिलता है उसके सबसे पहले आपको ज़रूरी है उसकी चारों ओर उसकी सीमाओं को भर देना है। जैसे यहाँ पे हमने म्यांमार लिखा है, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे नेपाल, ये इसकी लोकेशन आपने याद रखनी है नेपाल की, उस ऊपर चाइना है, इधर लेफ़्ट हैंड साइड में पाकिस्तान, ऊपर अफ़गानिस्तान। तो ये ज़रूरी होता है मैप को जब आप फिल करते हैं उससे पहले आप स्टार्ट करेंगे। मैप के चारों ओर बाउंड्री जो है वो याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे आप बे ऑफ बंगाल लिख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंदी वाले स्टूडेंट्स। और इधर जो है आपको पता ही है अरेबियन सी है, अरेबियन सी, ये ज़रूर लोकेट कर देंगे। अरब सागर। तो ये स्टूडेंट्स इससे एक सकारात्मक जो है दृष्टिकोण पड़ता है। बंगाल की खाड़ी एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है जब आप बाउंड्री लिखते हैं। जैसे हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, आप लोकेशन भर देंगे। नीचे जो है आपका हिंद महासागर, जिसको आप बोलते हैं हिंद ओशियन, हिंद महासागर। ये कुछ लोकेशंस आपने फिल कर देनी है। उसके बाद आपने स्टार्टिंग करना है मैप। अपने मैप को आपने कैसे भरना है। तो स्टूडेंट्स आप पहले क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि आपसे पूछा क्या गया है, और आप यहाँ पे एक इंडेक्स बना देंगे जिसको आप संकेत भी बोल सकते हैं। हिंदी में अगर लिखेंगे तो संकेत लिखेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे तो इंडेक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखना है, इंडेक्स में यहाँ पे आपने कॉलम अगर बने हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने आप यहाँ पे ऐसे एक आपने ब्रैकेट्स बना देने हैं जिसको आप तैयार कर सकते हैं स्वयं। स्क्वायर में आपको चिन्ह देना होता है, जो साइन देना होता है। आप क्या दिखा रहे हैं, जैसे आप अगर बात करें आप पोर्ट की, आप कोई बंदरगाह दिखा रहे हैं तो यहाँ पे आप जहाज़ की या ट्रेंगल वगैरह, त्रिभुज वगैरह बना के दिखा सकते हैं। ऐसे ही अगर बात करें, कोई स्थान की बात करते हैं, भाई कोई कैपिटल है तो आप ऐसे जीरो से शो कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल, राजधानी। हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में लिख सकते हैं, यहाँ पे बंदरगाह, यहाँ पे राजधानी। और कोई भी चिन्ह आप दे सकते हैं, जैसे ऊपर में ट्रायंगल दिया है, त्रिभुज दिया है और नीचे जो है जीरो की शेप दी है, कैपिटल के लिए प्रयोग किया है। अगर बात किसी ऐसे स्थान की आ जाती है जो कैपिटल नहीं है तो उसके लिए आप कोई भी चिन्ह अपने पास से दे सकते हैं। जैसे आपने ऐसे कोई चिन्ह बना दिया है प्लेस, तो वो आप उसमें दे सकते हैं। तो कोई भी आप चिन्ह इसमें अपने पास से बना सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुक्स वाला ही चिन्ह मार्क्स जो है इंडेक्स में दें। तो ऐसे इंडेक्स आपने दे दिया है। तो कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, द प्लेस वेयर कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड, फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। कहाँ पे भारत की पहली कॉटन मिल जो है स्थापित की गई थी। तो आपने मान लो कोलकाता में इसका आंसर है, तो यहाँ पर जो आप जगह दे सकते हैं, ये प्लेस का हमने साइन दिया था और यहाँ पे लिख सकते हैं आप कोलकाता, और यहाँ पे ब्रैकेट में दे सकते हैं फर्स्ट कॉटन मिल। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस चिन्ह से पता लग जाता है कि आपका आंसर आपको पता है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता नामक स्थान पर आपकी फर्स्ट जो है कॉटन मिल जो है एस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, जो पीछे एग्जाम्स में पूछा गया है। द पोर्ट डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत तक कौन सी बंदरगाह का पतन हो गया था। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात में कांडला बंदरगाह है, ये गुजरात है।
आप सबसे पहले ये लोकेशन यहाँ पे देख लेंगे, तो यहाँ पे चिन्ह दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे आप कांडला पोर्ट। पेंसिल से और पेन से दोनों से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं आपने लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ये कांडला पोर्ट जो आपने शो किया है, तो आपने क्वेश्चन आंसर अपने आप ही बता दिया है कि ये क्या है। उसको मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन है सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, 7 टापुओं का नगर जो है इंडिया में कौन सा माना जाता है, तो याद रखेंगे मुंबई को माना जाता है। आप महाराष्ट्र में मुंबई को आप शो कर सकते हो। ये आपका ब्रैकेट में देना चाहो तो दे सकते हो आप 7 आइलैंड्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपने इस तरह से अपने मैप को फिल करना है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए अगर वो आपसे पूछ लेता है द प्लेस वेयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टर्न्ड वॉयलेंट, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार 2017 में आया था ये। तो ये पूछा गया है कि 2017 में ये पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन जो है हिंसक किस स्थान पर हुआ, तो याद रखेंगे आपने स्थान का वही चिन्ह देना है और ये हमारा इधर यूपी है, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे दे सकते हैं चौरा चौरी नामक स्थान पर ऐसा हुआ था। तो ये आपने स्थान दिखा देना है। तो ये ज़रूरी है, आपने एक स्थान का संकेत दिया है। अगर पोर्ट की बात आए तो आपने चिन्ह जो है त्रिभुज का बनाना है, याद रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे संकेत जो है त्रिभुज का दिया है, ट्रायंगल का दिया है, ना कि फ्लावर्स का। तो ये स्थान की बात करें तो आप ऐसे दे सकते हैं। कैपिटल की बात करें तो 0 उसको बना सकते हैं। मुंबई एक कैपिटल भी है तो इसमें आप दिखा सकते हैं। ऐसे ही फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं द प्लेस वेयर सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1820, सुप्रीम कोर्ट पहले जो है कहाँ पे स्थापित किया गया था, पहले कोलकाता में किया गया था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की आप कोई भी लोकेशन यहाँ पे दिखा सकते हैं। कोलकाता यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है और लिख सकते हैं आप, चिन्ह देकर आप लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये आपका क्वेश्चंस हो जाता है। तो इस तरह से अपने स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस को भर देना है जो आपको लोकेशंस याद है। और सबसे ज़रूरी है आप जो है इनके स्टेट्स को याद रखें, कहाँ पे कौन सा स्टेट्स है। जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे फर्स्ट आयरन और स्टील प्लांट स्टार्टेड कहाँ पे किया गया, तो बंगाल में किया गया था 1874 में। तो ये बंगाल में किया था आपने, तो ये आपने बंगाल का पता होना चाहिए। कई बार पूछ लेता है द प्लेस वेयर द रिवोल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति थी वो कहाँ से शुरू हुई, तो मेरठ आपको याद होना चाहिए। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, यूपी में पड़ता है। यहाँ पे आप चिन्ह देंगे 10 मई 1857 मेरठ। ऐसे ही कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं द प्लेस वेयर कॉटन मिल वर्कर्स स्टार्टेड मूवमेंट, कॉटन मिल वर्कर्स ने आंदोलन चलाया था पहली बार कहाँ पर, 1918 में गुजरात में खेड़ा नामक स्थान पर यहाँ पर मूवमेंट चला था। तो ये आपको जो गुजरात की लोकेशन है वो पता होने चाहिए, ध्यान रखेंगे, ये आपको बहुत ज़रूरी है फिल करना। ऐसे ही एक बार क्वेश्चन पूछा गया था द प्लेस वेयर पूर्ण स्वराज्य वाज डिमांडेड, पूर्ण स्वराज की डिमांड कहाँ से की गई थी, लाहौर अधिवेशन से की गई थी। तो लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, तो यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा लाहौर सेशन 1929 में ऐसा किया गया था, ये आपने शो करना है। अब स्टूडेंट्स चलते हैं, आपने डिस्क्रिप्शंस कैसे देना है। आप मैप फिल करने के बाद आप अपनी आंसर बुकलेट पर ऐसे डिस्क्रिप्शन देंगे विवरण। जैसे पहला क्वेश्चन आपने जो फिल किया है मैप में, द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1818 फोर्ट ग्लॉस्टर, कोलकाता में आपने आंसर दिया है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे। द फोर्ट डिक्लाइंड बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, कांडला जो हमने गुजरात बंदरगाह भरी थी, पोर्ट
जो है वो डिक्लाइन पे आ गई थी 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में। तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से देंगे जो आपने आंसर के रूप में बताए हैं मैप पर। ये अपने मैप के पीछे बैक साइड में भी आप लिख सकते हैं, और अन्यथा अपनी आंसर बुकलेट पर क्वेश्चन नंबर डालकर और आप लिख सकते हैं। 10th 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है।